मैं समझता हूँ कि ये सारे विश्व के लिए और जिन सिद्धांतों को हम प्रिय मानते हैं, लोकतंत्र, धार्मिक स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी, इन सब के लिए भी सबको एक चुनौती है। अभी जब दीपू की हत्या हुई थी तो आरोप था कि उसने इस्लाम की तौहीन की है, और वो तौहीन ये थी कि उसने इस्लाम को बाकी धर्मों के बराबर बताया था, सब धर्मों को समान कहा था। वहाँ लगातार लोग मारे जा रहे हैं, यातना दे के मारे जा रहे हैं, कैमरों के सामने हजारों की भीड़ के द्वारा। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि भारत के मुसलमान इस पर प्रतिक्रिया देंगे। मुस्लिम संगठन जो धार्मिक आज़ादी की बात करते हैं, धर्मों की बराबरी की बात भारत में करते हैं, वो बांग्लादेश के बारे में भी करेंगे। अभी तक उनमें से किसी का बयान हमने देखा नहीं, ना जमात का, ना जमीयत का, ना देवबंदियों का, ना बरेलवियों का। एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। मैं समझता हूं कि विश्व भर के हिंदुओं को संगठित करने का हमारा प्रयत्न, पूरी दुनिया में इन अत्याचारों का विरोध करना और पाकिस्तान और बांग्लादेश पर यह दबाव बनाना कि वो हिंदुओं की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध करे, ये आवश्यक है। बांग्लादेश में जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं तब ये घटनाएं होती हैं। जब मोहम्मद यूनुस पहली बार ढाका आए थे तो उन्होंने वचन दिया था कि वो रक्षा करेंगे, पर वैसा हुआ नहीं है। वहाँ की स्थिति चिंताजनक है। हम अपना प्रयत्न जारी रखेंगे। लगातार 6 हिंदुओं की वहाँ पर हत्या कर दी गई है और कल भी वहाँ पर एक किराना व्यापारी और एक पत्रकार को मारा गया। ये लगातार होती हुई हिंसाएं आज़ादी के समय से, उसके पहले से चल रही हैं। जिस समय भारत आज़ाद हुआ, महात्मा गांधी यहाँ नहीं थे, वो नोआखली में थे जहाँ हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ था। इसको समझने के लिए ये जानना पड़ेगा कि कुछ लोग अपना धार्मिक विश्वास मानते हैं कि जिहाद करना है, हिंसा करनी है, हत्या करनी है। ये केवल कानून व्यवस्था नहीं, ये एक वैचारिक चुनौती है। और सबको ये समझना पड़ेगा कि जिहाद की जो हिंसा की कंसेप्ट है, ये पुरानी हो गई है और वर्तमान जगत इसको स्वीकार नहीं कर सकता। कम कैसे होगी, रुकेगी कैसे भाई साहब? क्या किस तरह के कदम उठाने चाहिए इस तरह की हिंसा पूरे दुनिया को इसके लिए करना पड़ेगा। यूएनओ को, यूएनएचआरसी को और बाकी लोगों को भी इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। हमने उन संगठनों को भी कहा है, दुनिया भर के, जो बांग्लादेश को मदद करते हैं, आर्थिक मदद करते हैं, कि ये बात बांग्लादेश को बताएं कि इस तरह का अगर होगा तो उनकी एड पर भी असर पड़ सकता है।